मम्मी क्या है, मैं बता रही हूँ ना, मुझे नहीं पढ़ना। तो फिर क्या करना है? कुछ भी। कुछ भी क्या? मम्मी कुछ भी जो कि कम से कम इंटरेस्टिंग तो हो। पढ़ाई से ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है फरवा? मम्मी जिंदगी में ना सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है सिवाय पढ़ाई के। तुम जानती हो ना बीए की इंग्लिश में तुम्हारी सप्ली आई है। पता है। और आसमा उसकी पोजीशन है यही ना। सिर्फ पोजीशन नहीं आई है, वो अपना थीसिस सबमिट करवा रही है अवार्ड के लिए, आगा खान अवार्ड के लिए। मम्मी मुझे डिस्लेक्सिया हो गया है। ये किसने कहा? मैंने। तुम ऐसा जानबूझ के करती हो ना? नहीं मम्मी, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? एक बात तो मेरी समझ में भी नहीं आती कि तुम क्यों ऐसा जानबूझ कर करती हो बेटा। तुम जानती हो ना तुम्हारे पापा को कितनी तकलीफ होगी। पता है। तो फिर क्या चाहती हो? तुम्हें किस चीज का शौक? शादी। शादी? मम्मी प्रॉमिस बैक और मुझे शादी का इतना शौक है। परवा खबरदार जो मैंने आइंदा तुम्हारी जबान पे ये लफ्ज भी सुना तो। तुम्हें अभी फिलहाल बीए पास करना है और वो भी डिस्टिंक्शन से। हम कम से कम अपने खानदान में सर उठाकर तो चल सकें बेटा। हो ही ना जाए। बहुत खुशी हो रही है बेटे आपकी कामयाबी का सुन के। थैंक यू मामू जान। मुझे तो बहुत स्ट्रेस था कि पता नहीं क्या होगा, बट थैंक गॉड। भाई असल में तुम सब बहन भाई बहुत काबिल हो। जी, बट पापा को लगता है कि हम सब नालायक हैं और बाकी सब लायक। ये तो हर माँ बाप को लगता है। अब फरवा कहाँ है? पढ़ रही है। पढ़ रही है, लेकिन उसका तो रिजल्ट भी आ चुका होगा। वो मजीद पढ़ रही है बेटे। मजीद? वो उसकी जो टीचर उसे इंग्लिश पढ़ा रही थी वो स्ट्रोक हो गया उन्हें, तो उनकी जगह पे जो एडहॉक पे टीचर आई कंफ्यूज थी। तुम्हें पता तो है कि अंग्रेजी कोई ऐसा मेहनत करवाने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। वो कुछ मेहनत करवाई नहीं उन्होंने, सईद साहब है ना। बेटा परवा की इंग्लिश में सप्ली आई। इंग्लिश में सप्ली? रियली? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। ओह फरवा, कैसे हो? मैंने सुना। एक्चुअली मामू जान, मैं आपको एक नंबर देती हूँ। ये सर मुस्तंसर का नंबर है, यहाँ के सबसे कॉम्पिटेंट टीचर। थोड़े संकी हैं, बट ही वॉज माई टीचर। मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी। अब आप मेरा रेफरेंस दीजिएगा उन्हें। आई एम श्योर कि फरवा की डिस्टिंक्शन आएगी। थैंक यू बेटे। नो प्रॉब्लम। अब बेटा वो ज़रीन का डॉक्टरेट कैसा जा रहा है? हो मज़े में मामू जान। एंड शी लव स्टडीइंग यू नो। और वो पढ़ भी स्टैटिस्टिकल इंग्लिश रही है, तो यू नो हाउ दैट गोज। अल्लाह मियाँ प्लीज मेरी शादी करा दें अगस्त से पहले पहले। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना पढ़ना है ना पास होना है,
मेरी शादी कराते हैं एक प्रिंस चार्मिंग से, निकम्मा हो, गुड लुकिंग हो, लॉन्ग हो, बस मुझे शादी करा दो लव यू, प्लीज प्लीज जल्दी। और हाँ, इस घर से बहुत दूर मुझे भिजवा दीजिएगा, जहाँ ना आसमा हो, ना सिद्रा हो, ना गजाला हो, कोई भी ना हो लम्मी। अमीन सुबह अमीन, अमीन सुबह अमीन। हेलो, I think I'm having the most melodious voice in my life. Can you hear me, miss? ये तो गलत दुआ कबूल हो गई। तो कोई स्पोकन इंग्लिश का पेपर है? नहीं सुने भाई साहब, आपने गलत नंबर डायल किया है। No. I dialed the correct number first time, darling. ओ, मैं तुझे भाई बोल रही हूँ, तू मुझे डार्लिंग बोल रहा है? तमीज नहीं है, इतना एक्सेंट सीख ले, तमीज नहीं सीखी, उठा के किसी को भी फोन कर दिया, ऊपर से डार्लिंग डार्लिंग। गधे के बच्चे, इतने लोगों को जानती हूँ ना मैं, 1 मिनट में नंबर ट्रेस करवा लूंगी तुम्हारा, समझे तुम? खबरदार जो आइंदा मुझे फोन किया तो समझ में आई? इतने जूते पड़वाऊंगी ना, सर के ऊपर गंजा हो जाएगा, बाल भी नहीं निकलेंगे फिर उसके बाद। रख फोन। फोन नहीं करेगा आज के बाद, इंग्लिश का पेपर कहीं का। तो ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे भी। आइए सर जी, आइए। आ गए सेठ साहब? हाँ जी। मसला? अबे मसला नहीं है, मसली है मसली। यार तेरे भाई की ना एक लड़की ने बड़ी बेइज्जती खराब की है यार। तेरे यार की किसी ने बेइज्जती की हो, वो भी लड़की और इस शहर में? सर छोड़ेंगे नहीं उसे। ओ यार, इतनी मुश्किल से वो 3-4 अंग्रेजी में लाइनें याद करके उसको सुनाई, वो ऐसी बेइज्जती की उसने, रातों को नींद नहीं आ रही तेरे भाई को यार। ऐसी की तैसी। तेरा क्या ख्याल है, ऐसी बच्ची को हम शहर में रहने देंगे इस तरह? नंबर क्या इसका, मुझे दे। नंबर तो मैं देता हूँ, लेकिन तेरी भी बेइज्जती होगी। वो तो मेरे पे छोड़ दे, क्या होगी क्या नहीं होगी वो मैं खुद ही सेट कर लूंगा, तो मुझे नंबर दे। यार वैसे एक बात है, तू इतना अमीर है यार, तेरी तो बच जाएगी इज्जत, लेकिन यार मुझ जैसे गरीब का क्या होगा? ओहो, वाह 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 मिस्टर गरीब। बेटा बाप तेरा भी फुल खाता पीता रज्जे लोग हो तुम लोग, गरीब कहाँ से तू? चल तुझ जैसे ठाट गए, लेकिन यार आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। फिर बाहर चल के बात करते हैं। चलो यार, इस नई गाड़ी के अंदर चक्कर तो दे यार। आजा चक्कर। अच्छा चल यार। जनाब, मैं आपकी अज़ियत बखूबी समझ सकता हूँ। आप यकीन जानिए, मेरी बच्ची बहुत लायक है। वो तो सही साहब, बाज बच्चे आम बच्चों की तरह पिक नहीं कर सकते। आपने साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ली? आज से नहीं, हमेशा। स्कूल की हद तक वो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर ओ लेवल्स में आके पता नहीं क्या हो गया उसको, वो भी बदलवा दिया, मैट्रिक में डलवा दिया। कई सेशंस उसके साइकियाट्रिस्ट से करवाए हैं, सबने यही कहा कि अच्छी नॉर्मल है। आप देखिए सर, हमारा ख्याल है कि अगर उसे कोई अच्छा टीचर मिल जाए जो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट जनरेट कर सके तो। देखिए सईद साहब, मैं आपकी बात समझा,
लेकिन मसला ये है कि मैं ट्यूशन गाइड बुक, खुलासे, गेस्ट पेपर वगैरह इन सब चीज़ों को इल्म का दुश्मन समझता हूँ। उस्ताद रास्ता दिखाने के लिए होता है, और पढ़ाई कोई कुश्ती का खेल थोड़ी है जहाँ एक पहलवान दूसरे को गिरा दे। मुमकिन है आपकी बच्ची जितना समझती हो कई फर्स्ट डिवीजन वाले भी ना समझते हो। किताबी बातें रहने दें सर, हकीकत तो यह है कि सीरत एक छलनी है, इससे जो गुजर जाता है वो दुनिया में कामयाब रहता है। आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई। सर मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आया। मैं आसमा गजनवी का मामू हूँ, उसी ने आपका नंबर मुझे दिया। आसमा के मामू? जी। अकबर इस पे कपड़ा लाके मार जरा। हेलो। जी हेलो, मिस फरवा से बात हो सकती है? हो रही है। मिस फरवा, मेरा नाम चिंगेज है और प्यार से मुझे गोगी के, ओनली गोगी। मैं क्या करूं? आपसे बात करने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, आपकी प्यारी आवाज सुनने को मेरा बहुत दिल कर रहा था। प्यारी सी आवाज? पागल हो गए? और कोई काम नहीं है? अब बता जो अन्ना मुझे फोन किया, उल्लू। जी जी यू टू टेक केयर। यस प्लेजर, ऑल प्लेजर। ओके बाय। हो गई ना, हो गई ना। क्या जरूरत है मेरे से बात करवाने की? तो कोई पागल जाहिल लड़की लगती है। अभी मैंने ऐसे कहा कुछ नहीं और आगे से इतना कुछ कहेगी मुझे। पागल तो नहीं है? हर जगह हर किसी को कोई पता है कि गोगी अपना शहजादा है। सुबह सुबह तेरी होगी थी ना तो तूने मेरी जरूर करवानी थी। मूड सारा ऑफ करवा दिया। तूने ही कहा था मुझसे बात करा दी, लेकर अब बात छोड़ छोड़, आज इसमें चलते हैं नाश्ता करने। Asma Ghaznavi is a joy. It was really a pleasure to have her in my class. जी माशाल्लाह, वो सब बहनें बहुत ज़हीन हैं। ये आसमा की कज़न है तो यकीनन उसे टीचर अच्छे नहीं मिले होंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम सबका भी यही ख्याल है। अब पहले तो वो पास हो जाया करती थी। एनीवेज, आप बेफिक्र रहें। आसमा की कज़न है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस बार वो डिस्टिंक्शन लेकर आएगी। रियली? आप उसे पढ़ाएंगे? Sure, definitely, and it must be a pleasure for me, I'm sure. थैंक यू सर। कुछ मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ? चाय, ठंडा? नहीं जी, आपने पढ़ाने की रजामंदी जाहिर कर दी, यही बहुत है। हो गया भाई। क्या हो गया? वो मान गए। कौन? सर मुस्तन सर। वो कौन है? वही जिनका नंबर अस्मा ने दिया था। अच्छा। पहले तो वो बात ही नहीं सुन रहे थे। भाई अम्मी, मुझे नहीं पढ़ना वरना। चुप करो, वो आ रहे हैं, अपनी सब किताबें समेटो और बाहर आओ। अम्मी जरा तो सोचे, मेरी उम्र की लड़कियों की ना शादियां हो जाती हैं, दुल्हनें बन जाती हैं वो। फरवा, लोग पढ़ी लिखी लड़कियों से शादियां करते हैं। आजकल तो लोग लड़कियों को पर्सनल फाइनेंसिंग करवा के प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिल कराते हैं ताकि लड़कियों की अच्छी जगहों पे शादियां हो सकें। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा जिसने बीए भी पास ना किया? और अगर ऐसे ही कोई लड़का मिल जाए तो
तो फिर मैं कर दूंगी तुम्हारी शादी वहां। किताबें समेटो और बाहर आओ। अच्छा अच्छा, आप चले, मैं बस 1 मिनट में ये सब बंद बंद करके आता फौरन बाहर आओ। हूँ। जी जी, मैं आ रही हूँ। सॉरी पापा, ये हॉस्पिटल का प्लान तो हो ही नहीं सकता। इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लान। वेंटिलेशन है ही नहीं, खिड़कियां इतनी छोटी छोटी, क्रॉस वेंटिलेशन तो हो ही नहीं सकती। सेल्स हैं छोटे छोटे पापा, टॉर्चर सेल्स। होएगा। होएगा नहीं, बस बच्चे ने कह दिया तो ऐसे ही। ये मुल्क के सबसे बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया है। सॉरी पापा, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई थिंक हमारा काम कोई फ्रेश आर्किटेक्ट कर सकता। तो मैं ऐसे किसी आर्किटेक्ट को नहीं जानता। आसमा गजनवी, शी इज टॉक ऑफ द टाउन। ये नाम तो बहुत सुना हुआ लग रहा है। मॉम फ्रेश आर्किटेक्ट है। पोर्टफोलियो देखा है अभी मैंने, पूरी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता। शी इज गुड। याद आया, कल वॉक के दरमियान जिक्र सुना था। अरे हमारे नेबर्स में तो रहते हैं, मिस्टर सईद गजनवी, उन्हीं की बेटी होगी। हटा, तू देख तो सही वो गाड़ी धो कैसे रही है यार। यार हटा इसको, पहले गाड़ियां देख। हटा, ये रुक रुक रुक, गाड़ी देख। लो गाड़ी। ओ यार, यहाँ मंगवा भी लेना तो क्या फायदा। जिनको शौक है उनके पास पैसा ही नहीं है, और जिनके पास पैसा है वो ये मार्केट की गाड़ियां खरीदते। फोन तो उठाओ इडियट। मार्केट की गाड़ी का तो पता है, रेट भी तो अच्छा मिल जाता है। ले, उसी का फोन है। इसको जिस बच्ची का तूने नंबर दिया था यार। बात कर। कैसी तेरे भाई के पीछे क्रेजी हुई है, अभी एक दफा बात की है मैंने। हेलो। सुनो, तुम्हें एक BA लड़की से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? नहीं मतलब नर्वस चलती हो, स्किन क्लियर हो, पिंपल शिंपल टाइप चीजें ना हो, अगर बाल छाल धुले हो, परफ्यूम लगाती हो, साफ कपड़े पहनती हो तो ठीक है कर लेंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। तुमने जो फोन क्यों किया था? जी बात करने के लिए, मतलब डिसेंट टॉकिंग जो होती है बात करने के लिए। हाँ ना, तुम बात करना चाहते हो ना मुझसे। तो और क्या, लॉन का सूट सिलवाना है, तुमसे बात ही करनी है यार, करो। हाँ तो सही है ना, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अगस्त से पहले पहले अपने अम्मी अब्बू को मेरे घर भेजोगे, रिश्ता मांगने मेरा। हैं? फरवा। हाँ। वो क्या करते हैं तुम्हारे घर वाले? हेलो, ये क्या काम करते हैं घर वाले? ओ यार, तूने तो कहा लड़की की कॉल है, उसके घर वालों की कॉल आ गई। क्या कह रहा है तू? कहती है घर वालों को भेजो मेरी तरफ, ये वो सारी दुनिया मेरे से शादी करने निकली हुई है यार। क्या क्या लगा तेरे भाई में ऐसा? नॉर्मल आदमी हूँ, बस अल्लाह की देन है, आती रहती है यार। सावन का महीना पवन करे शोर, यूपीएस पर इंसान पंखा ना चलाए, ठंडे ठंडे गाने सुन ले, ज्यादा मजे की बात है क्या नहीं? जिया रे झूमे गजनवी साहब का घर है? जी उनकी एक बेटी है ना? जी। अच्छा, बेगम साहिबा है घर में? हैं जी, लेकिन वो सो रही होंगी। आप कौन? ठीक है, तुम बेगम साहिबा को बता देना कि मैं 1-2 रोज में चक्कर लगाऊंगी। ये कॉर्नर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे
अस्सलामुअलैकुम। आइए आइए आइए, कैसे हैं जनाब? तशरीफ लाइए भाई। बहुत हम मुश्ताक थे आपसे मिलने के। आइए प्लीज, बैठिए बैठिए। वेरी नाइस प्लेस। शुक्रिया, आप मेहरबानी, आप आ गए जी यहाँ। वेरी नाइस। ये मेरी बेगम है। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है। आओ बेटा, बैठो। परवा। वालेकुम अस्सलाम। ये है सर मुस्तन सर, ये आसमा को पढ़ाया करते थे। मेरे ख्याल से हाँ, हम चलते हैं, आप दोनों पढ़ाई शुरू करें। पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। चलो बेटा, बैठो। जी फरवा। सर आप मुझे पढ़ाना है? यस ऑफ कोर्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। आपको देख के लग रहा है कि मेरे सामने आसमा बैठी हुई है। जब आसमा मेरी क्लास में होती थी तो मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता था। यू नो, शी यूज्ड टू पिक आउट एवरी स्मॉल डिटेल। सर मैं इंग्लिश में फेल हो गई। मैं जानता हूं, सईद साहब मुझे बता चुके हैं कि आपके साथ हार्ड लक थी कि बीच सेमेस्टर में आपकी टीचर चेंज हो गई और नई टीचर अच्छी ना थी। एनीवेज, अब आपको कोई मसला नहीं होगा। तो नॉवल से शुरू करें। जी। ओके। हाँ फरवा, ये आपको नजर आ रहा है? ये मैं हूं, ओल्ड मैन, और ये द सी, समंदर। द ओल्ड मैन एंड द सी, राइट? जी। फरवा, ये एक अलामती नॉवल है। ओके? समंदर मुश्किल की अलामत है और बूढ़ा मेहनत और कोशिश की। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे बताया गया है आपके पास कुल 3 माह है और हमारा बिग कैच है आपकी डिस्टिंक्शन। खोले अपनी नॉवल। द ओल्ड मैन एंड द सी by Ernest Hemingway. He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone 84 days now without food. अजीब मेंटल और पागल बच्ची है यार ये तो। पागल वो नहीं, पागल आप हैं। मैं कहाँ से पागल आ गया? बंदा किसी बच्ची को पहली दफा फोन करे और आगे से वो बच्ची ये बोले, क्या आप बीए फिर लड़की से शादी करेंगे? कोई बात है करने वाली? तो कह देता हाँ। भाई मैं ऐसे ही कह देता हाँ, वो सच समझ लेती फिर। सेठ पागल जी, आपकी अकल वाकई घुटनों में, वो लगा गई आपको। हैं? हाँ, ये चैटिंग, फेसबुक, स्काइप, डेटिंग, इनके थ्रू शादी होती है क्या? अरे सब टाइम पास है, सब झूठ है। यार यही मेरा मसला है। वो
बाकी बेवकूफ़ बना गई मुझे, थोड़ा सा इनोसेंट टाइप हूँ ना तो। हाँ हाँ, इनोसेंट, डिसेंट, 100% हो तुम। और अगर वो मजाक भी कर रही थी तो कह देते हाँ, अरे बड़े मजे की लड़की है। देख खबरदार, अब तूने उसके बारे में ऐसी बात, भाई को नंबर दे चुका है ना, अब भाई जाने और वो जाने, देखी करता क्या उसके साथ। अश्के भाई अश्के, अभी बात हुई नहीं और इतनी फिक्र। भाई वक्त का क्या पता होता है, कभी भी चेंज हो जाता है। सुबह मैंने कपड़े पहने थे ना, अब देख। अच्छा पीछे से बोली ना, खामोश नहीं, उससे बात करने है। वैसे बच्ची फिट है, मैंने बहुत इंग्लिश में बात की, सब समझ रही थी, तो मतलब पढ़ी लिखी तो होगी थोड़ी। तेरी इंग्लिश अच्छे लगे सर मुझे। हाँ, और भाई बहुत पुरुमीद भी है। उन्होंने वादा किया है कि वो फरवा को डिस्टिंक्शन की पूरी मेहनत करेंगे। खुदा कामयाब करे आसमा। जाओ। बेगम साहब, वो रात खाने में क्या पकाऊं? और वो कोने वाली बाजी आएंगी। क्या कहे जा रहे हैं? कौन आई थी? किसको पकाओगे? वो जो कोने वाले घर में जो नए लोग आए ना, उनकी बेगम साहब आई थी। अंट शंट पके जा रहे हैं। नाम तो पूछा होता। परवा बीवी का पूछ रही थी। मैंने कहा आप जानती होंगी। परवा का पूछ रही थी? क्या पकाऊं फिर? चलो किचन में चलो, बताती हूँ क्या बनाऊं। These were relics of his wife. Once there had been a tinted photograph of his wife on the wall, but he had taken it down because it made him too lonely to see it, and it was on the shelf in the corner under his clean shirt. Okay, तो आज का सेशन खत्म। ओके कल मैं सांटियागो का कैरेक्टर स्केच देखूंगा। ओके सर। आसमा कहाँ होती हैं आजकल? यहीं? यहीं? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, आपको नजर नहीं आती? ओह, दरअसल सर ये घर हॉन्टेड है। यहाँ ना आसमा का भूत रहता है। आसमा की कजिन है ना? ओके सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। इससे बड़ा भूत कौन होगा? वादा करो मुझसे, तुम मेरी मदद करोगे। ओहो यार, देखो अगर आप इसी तरह रोते रहोगे तो भाई मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। सुनो, मैं पढ़ना नहीं चाहती। हाँ तो घर कोई बहाना मार दो, उन्हें कहो कि मुझे टीचर नजर नहीं आता, इसलिए मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। अरे सब कुछ करके देख लिया, जाके ना मेरे माँ पापा ने डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैंने तो उनको ये भी बोला था मुझे खास किस्म की बीमारी हो गई, डिसलेक्सिया हो गया, जो कि ना एक खास उम्र में आगे होता है। उन्होंने उठा के मुझे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा दिया। माँ बाप अपने ही घर में रखे हैं ना, मतलब खाला को तो नहीं अम्मी क्या देती। बड़े चालाक है यार, इट्स गुड। वैसे बैड जोक है यार, मेरे अब्बा जी तो बहुत शरीफ होते थे और सारी रात जागता रहता था। सुबह कहता था अब्बा जी मेरा गला खराब है, तो कहते थे चल मेरा पुत्र शाम में स्कूल चला जाए, तो शाम में तो स्कूल होता ही कोई नहीं। तो तुमने भी? अब मेरा मतलब, सुनो तुम्हें कितना पढ़ा हुआ है? क्वालिफिकेशन तो बहुत सॉलिड है यार मेरी। 10th क्लास का बायोलॉजी तो मुझे ऐसे हिफ्ज हुआ है, मुझे ये भी पता है आज के दिन भी कि भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर अमीबा होता है, उसके अंदर नीमोटोडा होता है, 5-7 चीजें और भी होती हैं उसके अंदर। ओह, ये कौन सी डिग्री है? मतलब मैट्रिक फेल में। फेल, नो मैट्रिक। क्या? तो तुम भी? हाँ मैं भी, मैं कौन सा समंदरों से निकल के आया हूँ, जमीन पे रहता हूँ यार, क्या हो गया? फिर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। किस बात पे? मुझसे शादी पे। यार देखो ये तो लंबी बातें, ये तो होती रहेंगी सारी जिंदगी। वो कम टू द बैक ऑफ पॉइंट, जो तुम कहती, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं वो मुझे बताओ। यार तुम बस ना किसी तरह मेरे अम्मा पापा को समझा दो कि मैं पढ़ना नहीं चाहती।
हाँ तो उन्हें पानी वाली टैंकी में 2-3 डुबकियां कराओ ना, जरा खुद ही सेट हो जाएंगे। भाई जो अपनी औलाद के कहने पर अब तक सेट नहीं हुए, तो अब क्या कोई सर्टिफिकेट टाइप करके तो उनके आगे पेश करेंगे तो वो मानेंगे? हैं सर्टिफिकेट? सुनो सुनो, तुम बता रहे थे ना कि तुम गाड़ियों के झूठे अथॉरिटी लेटर्स बनवाते हो। हाँ, बड़ा इजी होता है यार। कागज वाली कोई भी आप चेसिस उठा लो, तो काबली इंजन और काबली बॉडी उसको चढ़ा के तो आगे 48, 50 की मैं निकाल देता हूँ। तुम्हें किस गाड़ी का चाहिए? गाड़ी का नहीं पागल, मेरा। तुम्हारा अथॉरिटी लेटर? अथॉरिटी लेटर नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट। नशा करती हो तुम? किस चीज का मेडिकल सर्टिफिकेट? मैं बताती हूँ, सुनो। कुछ दिन पहले ना मैंने इतना शोर मचाया था कि मुझे ना लफ्ज जो है ना उल्टे सीधे लफ्ज आते हैं। फिर माँ बाबा ने क्या किया, मुझे डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर जाके कहने लगा नहीं सब ठीक है, घर ले जाए इन्हें। ऐसा सुनो, मैं तुम्हें ना उनका नंबर और एड्रेस देती हूँ, तुम बस किसी तरह भी ना कुछ भी करके ना सर्टिफिकेट बनवा दो उनके नाम। अच्छा, तो अगर मैं ना बनवाऊं तो फिर? तो खुदा हाफिज। हेलो जी। कोई खत आया? नहीं आया? अच्छा सुनो, जैसे ही कोई खत आए ना फौरन जाके तुम पापा के हाथ में रखोगे। ओके? ठीक। समझ आ गई? ठीक है। कोई मुझे जंगली कहे, असद यार, ये ध्यान से शीशे का बाउल है, ये लेफ्ट साइड पे इधर। नीचे कहीं रख दे। यार एक अजीब सा मसला पड़ा हुआ यार, समझ नहीं आ रही क्या करूं। हाँ यार, गेम भी बंद है। हाँ लेकिन कोई और मसला है यार, बड़ा परेशान हूं। बड़ा मसला क्या? एक जाली सर्टिफिकेट बनवाना है यार। हैं? क्या बनवाना है? सर्टिफिकेट नहीं होता वो। यार तू मुझे क्यों कह रहा है? मेरा शहजादा तो है ही 2 नंबर काम का 1 नंबर बादशाह। अब गाड़ियों के कागजात और जाली तो चलो बंदा बना लेता है, उधर मेरा हाथ पड़ता है, लेकिन ये दिमागी बीमारियों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। दिमागी बीमारी? अबे किसकी दिमागी बीमारी? जरा सी देर की बात है यार, और तेरा भाई तुझे होने कुछ नहीं देगा, ये गारंटी है, कुछ भी नहीं होगा तुझे। मैं? ओ भाई, क्या मतलब है तेरा? साफ बता। यार तुझे थोड़ी देर के लिए ना पागल बनना है। हाँ? मेंटल केस, साइको।